होने के लिए। आलोक अवस्थी जी, पहला सवाल आपसे है, ये आप जो ड्यू शेयर है अपने अलायंस पार्टनर्स का, वो क्यों नहीं देते हैं भाई? क्या ब्रजेश जी, हमारे किसी एनडीए के हमारे किसी दल ने क्या कोई आपत्ति दर्ज करी है क्या मीडिया में? क्या उन्होंने आपसे कुछ कहा है क्या? या आपने कैसे मान लिया कि हम देते नहीं हैं और लेते नहीं हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा दल है और अपने सभी सहयोगियों का सम्मान करते हुए उनको बराबर उनका हक देता है। लेकिन कांग्रेस का अगर आप जिक्र करेंगे तो कांग्रेस जहाँ जहाँ पे स्ट्रांग है, कर्नाटक है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, आंध्र है, तेलंगाना है, जहाँ पे वो कांग्रेस के अलावा और कोई दल नहीं है, वहाँ पर कांग्रेस जो है अपने सहयोगी दलों की बाहें मरोड़ देता है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, मध्य प्रदेश का चुनाव होने जा रहा था, स्वयं अखिलेश जी का, जो उनके सबसे बड़े सहयोगी और सबसे बड़े झंडा बरदार हैं, उन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, हमारे नेताओं को रात 12-1 बजे तक बैठाया, उसके बाद ठेंगा दिखा दिया। बाद में वो बात इतनी तक बढ़ गई कि चिरकुट और तमाम शब्दों से प्रयोग किए गए राजनीति में। वही आम आदमी पार्टी को हम देखते थे, पंजाब में जो है उसने कांग्रेस के साथ बिल्कुल गठबंधन नहीं किया। ममता बनर्जी ने, टीएमसी ने बंगाल में जो है ठेंगा दिखा दिया कांग्रेस को। तो इंडी अलायंस जो भी है वह लोकसभा में भी इसी तरीके से अलग अलग लड़ा और विधानसभा में भी हम उसकी परिणति देख रहे हैं। हमें तो उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी को हरियाणा में कांग्रेस अपना हिस्सा देगी, लेकिन वहाँ पर भी जो है अखिलेश जी जो है मायूस रहे। आपने आरएलडी को क्यों नहीं दिया हरियाणा में, जबकि उनका तो एक एमएलए, सिटिंग एमएलए भी था? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल से या हमारे जो अन्य हमारी पार्टियां हैं, हमारे नेताओं का और जयंत जी का आपस में संबंध समन्वय है, वो अपनी बातें तय कर लेते हैं। हमारे यहाँ कोई मीडिया में बयानबाजी नहीं करता है। जैसे तो जबरा मारे रोने न दे वाली पोजीशन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब अजय राय जी 5 सीटें मांग रहे हैं, खुलेआम उन्होंने अनाउंस किया है। हमारे सहयोगी बैठे हैं, हमारे मित्र बैठे हैं, तो आज बता दें कि जो है, हाँ, तो अब वो कांग्रेस बताएगी कि वो 5 ले रही है या 2 ले रही है, ये तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन एक जो क्या कहते हैं ब्रजेश जी, जो सम्मानजनक समझौता होना चाहिए अन्य पार्टियों के साथ बैठ करके इंडिया अलायंस में, वो कभी नहीं होता है। कांग्रेस ने हमेशा छुरा भोंका है अपने सहयोगी दलों में। जब सरकारें, गैर कांग्रेसी सरकारें बनी हैं थर्ड फ्रंट की, हमेशा कांग्रेस छुरा भोंका है। आपने कौन सा गुलाब का फूल पकड़ा है आरएलडी को? नहीं, देखिए, आरएलडी हम हमारे सहयोगी हैं। आज केंद्र में भी हिस्सेदार हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में भी हिस्सेदार है। जम्मू कश्मीर में अलग क्यों लड़ रहे हैं आपसे? हर पार्टी का अपना विस्तार है, हर व्यक्ति को अपनी पार्टी को बढ़ाने का अधिकार है। तो एनडीए के अंदर में रह करके हम लोग आपस में इस तरह से छीना झपटी नहीं करते हैं। हमारे अंदर एक विश्वास है, क्योंकि देश को आगे ले जाना है। गरीबों कल्याण की योजनाएं जो मोदी जी चला रहे हैं, उसको जन जन तक पहुंचाना, और आरएलडी हमारा सहयोगी है। भाई, यूपी में आप सहयोगी हैं, हरियाणा में आप कह रहे हैं हमारे प्रेम में छोड़े हैं, तो जम्मू कश्मीर आपके प्रेम में क्यों नहीं छोड़ दिया इन्होंने? देखिए, ये इसका जवाब तो आपको लोकदल के प्रवक्ता से लेना चाहिए। आज वो तो परेशान है कि मैं उनके लिए बैटिंग कर नहीं, लेकिन ब्रजेश जी, राजनीति में सीट्स देखी जाती हैं, दलों का प्रतिनिधित्व सब जगह होता है, सम्मानपूर्वक होता है। हम जो है अपने सहयोगियों को सहयोग लेकर, जैसे कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का एक समय साथ लिया, 2 लड़के साथ आए थे, फिर अलग हो गए थे। मायावती जी के साथ लिया, फिर वो अलग हो गई। उसी तरीके से राजभर जी की पार्टी हो, केशव देव मौर्य की पार्टी हो, उन सबको जैसे गाड़ियां छीनी गई, किस तरह से जलील करके हटाया गया। यानी कि वोटों का तो शेयर ले लिया, लेकिन जब देने की बार आई तो उनको कहा जाए। आप अपने दोस्तों को हल्का बता रहे हैं? नहीं, मैंने कभी नहीं बताया। हमारे दोस्त बहुत महत्वपूर्ण है और वो तो एक ही सीट दे देते ना, एक सीट दे देते। नहीं, कोई ऐसी सीट्स की बात नहीं है। ये जयंत चौधरी जी और नड्डा जी, हमारे तो आपका गठबंधन यूपी तक है। हमारे जो अध्यक्ष हैं वो एनडीए का पार्ट है। देखिए, उनका उत्तर प्रदेश में तय नहीं होगा, जो भी तय होगा दिल्ली में तय होगा। जयंत चौधरी जी अपने पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, नेता भी हैं हमारे यहाँ। तो एक लाइन में कह दीजिए हमारा गठबंधन यूपी में है बस। नहीं, ये हम क्यों कहते हैं, वो एनडीए का पार्ट है, भारत सरकार में है, यूपी में कैसे हम ये नहीं कह सकते। और